जैन साथियों, मैं कुलदीप आपका राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होगा जो मैं आपके लिए ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। तो आज इसी सीरीज़ में मैं अपना पहला इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि महिला बाल अपराध भर्ती 2019 की भर्ती है। तो उसमें जो 6 तारीख फर्स्ट शिफ्ट को जो महिला बाल अपराध के प्रश्न आए थे 10, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, किस लेवल से आपका प्रश्न का मैटर बनाया गया है, और जो आपको तैयारी करनी है तो किस बेस पर करनी है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए रिपीट हो सकते हैं। इनमें मैं आपको पहले बता दूं, आपको करीबन 6 पेपरों में करीबन 60 क्वेश्चन आए थे, और 60 में से कम आपको 10 क्वेश्चन करीबन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रहे कि आपको ये प्रश्न किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है। आपके लिए मैं वीडियो लगातार लेकर आता रहूँगा। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है, आपको पीडीएफ आपने पढ़ी होगी, पीडीएफ की लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, तो प्रश्न को आपको पढ़ने में थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो ये पीडीएफ आपको राजस्थान पुलिस पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है अपना, कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की कितनी स्थितियाँ बताई गई है। तो दहेज की स्थितियों की बात की जाए तो दहेज की कुल 3 स्थितियाँ बताई गई है, जो कि पहली स्थिति है विवाह से पूर्व, और दूसरी स्थिति है विवाह के अवसर पर, जिस टाइम विवाह होता है उस टाइम पर जो, और दूसरी स्थिति यह है। और तीसरी स्थिति की बात करें तो विवाह के बाद जो दहेज दिया जाता है उसे दहेज बोला जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वे स्त्रीधन कहलाते हैं। ये बात आपको पहले बता दूं मैं, वो दहेज में शामिल नहीं किए जाते हैं। और इसके अलावा लड़के और लड़कियां दोनों के कॉमन उपयोग सामान जैसी फर्नीचर, टीवी आदि स्त्रीधन में आते हैं। जो पैसे की मांग की जाती है, कार की मांग की जाती है, वो सिर्फ दहेज में आती है। इसका आंसर आपके पास 3 हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, वो स्त्रीधन में आती है जो भी माता पिता के द्वारा खुशी से दी जाने वाली चीज़ें हैं, वो सब स्त्रीधन में आती है, वो दहेज में नहीं आती है। और एक और मैं बता दूं आपको, यदि दहेज की मांग के कारण यदि कोई मृत्यु हो जाती है तो 498 के अंदर मुकदमा दर्ज होता है उसका। ये आपको याद रखना है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है। और मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दूँ तो जो मुस्लिम रिवाज में जो मेहर की प्रथा होती है, तो वो मेहर भी अपने दहेज में शामिल नहीं किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी। ये पीडीएफ आपको राजस्थान पुलिस पाठशाला के टेलीग्राम में मिल जाएगी। आईपीसी की धारा 354 के का मुद्दा महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है। तो इसमें ऑप्शन है अम्ल फेंकने या अम्ल फेंकने का प्रयास, लैंगिक उत्पीड़न या महिलाओं की मर्यादा को भंग करना, दहेज उत्पीड़न के लिए दंड, या घरेलू हिंसा के लिए दंड। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास आईपीसी की जो धारा 354 है उसमें लैंगिक उत्पीड़न, बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, किसी महिला को मर्यादा या भंग करना। तो 354 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। अम्ल फेंकने या अम्ल फेंकने का प्रयास, तो ये आपके पास 326 एसिड अटैक में आपके पास चल जाएगा, 326 बी में। दहेज उत्पीड़न के लिए मैं आपको बता ही दिया, 1961 का अधिनियम है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ, इस बात को ध्यान रखना है आपको। स्वयं किसी व्यक्ति समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को, जैसा कि आप जानते हैं, उसको नॉर्मल भाषा में हिंसा ही कहेंगे अपन। तो इसका बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। आप उसको घरेलू हिंसा की दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं। ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हाँ, तो पोक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको आप ध्यान में रखना है आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपके पास हो जाएगा इसका। 14 नवंबर 2012 को ये पोक्सो एक्ट लागू किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न पर जाएं, तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है। तो इसके बारे में बता दूं आपको,
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जिला स्तर पर किशोर न्याय विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र और बिना जोखिम वाले क्षेत्र को काम करना संज्ञेय अपराध है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, जो आपके पास यदि कोई बालक 14 वर्ष की आयु का है, कोई बालक यदि 14 वर्ष की आयु का है तो उससे किसी भी प्रकार का जोखिम भरा काम नहीं किया जाएगा। तो ये आपको मौलिक अधिकारों में भी दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। 1956 को लागू किया गया था। इसका सी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए कि महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को, धारणा और प्रावधानों को निहित करता है? तो इसको मैं बता दूं आपको, जो विसाखा एक्ट है, विसाखा एक्ट को इसको विसाखा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको इस परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, आपको बहुत काम आने वाले हैं, और इनको आप यदि स्किप करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सती प्रथा अधिनियम की बात की जाए तो सती प्रथा अधिनियम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 1829। ये ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1829 में डॉक्टर हरविलास शारदा द्वारा की प्रयासों से इसको लागू किया गया था। और अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत कौन सा अपराध के लिए दंड का प्रावधान है? ए ऑप्शन है आपके पास भ्रूण हत्या, बी ऑप्शन है बाल विवाह, सी ऑप्शन है घरेलू हिंसा और डी ऑप्शन है बलात्कार। इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको, जो धारा 376 है, इसमें आपको बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। बलात्कार के लिए दंड आपको 376 में है। और 375 की बात की जाए यदि, तो 375 जो धारा है आईपीसी की, उसमें बलात्संग की परिभाषा को दर्शाया गया है। जो धारा आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। और जो मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो धारा है इसकी और भी उपधाराएँ हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है उनके बारे में, क्योंकि उनसे अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसा क्वेश्चन है कि 376 ए में क्या है, 376 बी में क्या है, तो इस प्रकार आपको उसकी भी तैयारी करनी है। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही लाभदायक रहेंगे। इसकी सीरीज़ में और भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद।